गर्मियों की सुबह थी। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में तड़के से ही जुटी हुई थी, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव था। पास ही वाले खेत में कालू कौवा पेड़ की छांव में गमछा बिछाकर लुंगी समेटे आराम फरमा रहा था। अरे टुनटुनी बहन, और कितनी मेहनत करोगी? कालू आंखें मिचमिचा कर बोला। इतनी धूप में भी काम करती हो, थोड़ा आराम कर लो ना। टुनटुनी मुस्कुराए। कालू भैया, सुनहरी की शादी नजदीक है, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे। शादी में खर्च बहुत है, आप तो जानते ही हो। कालू अपनी चोंच खुजाते हुए बोला। अच्छा, अब समझा। फिर तो मेहनत वाजिब है। टुनटुनी बेहद मेहनती और दयालु थी। उसकी भिंडी की फसल इस बार खूब लहलहा रही थी। लंबी सी, हरी भरी, चमचमाती भिंडी की कतारें खेत में लहरा रही थी। उधर कालू कौवा कामचोर और आलसी, उसका खेत सूना पड़ा था, जैसे वो बस नाम का किसान हो। कुछ दिन बाद जब भिंडी तैयार हुई, टुनटुनी फूली नहीं समाई। चिन्ह, हे भगवान, क्या शानदार फसल हुई है। अब सुनहरी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। कालू दूर से देख रहा था और उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो घर पहुंचा और अपनी बीवी सुंदरी से बोला। अरे ओ सुंदरी, इस बार तो टुनटुनी के फसल भिंडी के पूरे मजेदार है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें कुछ करना होगा। आधी रात को कालू और सुंदरी चुपचाप टुनटुनी के खेत में घुसे। देखो सुंदरी, ये भिंडी कितनी अच्छी है, बेचेंगे तो इससे खूब पैसे मिलेंगे। दोनों ने मिलकर सारा खेत साफ कर डाला और भिंडी बोरियों में भरकर घर के पीछे स्टोर रूम में छुपा दी। सुबह टुनटुनी खेत में पहुंची तो सब कुछ उजड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन ले गया मेरी सारी मेहनत? कालू वही आता है और झूठा सहानुभूति जताता है। अरे बहन, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ न तेरे साथ। टुनटुनी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से नई बीज खरीदी और भिंडी बोई। उसी शाम एक बूढ़ा कबूतर दरवाजे पर आया, भूखा और थका हुआ। टुनटुनी ने बिना सोचे समझे अपना खाना उसे दे दिया। कबूतर दरअसल कोई मामूली पक्षी नहीं था, वही एक जादुई पक्षी था। उसने टुनटुनी को एक छोटी सी बोतल दी। ये गंगाजल है, इसे अपने खेत में छिड़क देना। टुनटुनी ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसके खेत में जादू हो गया। भिंडी की बेलें फिर से लहलहा उठी और इस बार तो हर बेल में झूमती भिंडियां थी। तोड़ो तो तुरंत नहीं उग आती। अब की बार टुनटुनी ने खूब भिंडी बेची, अच्छी कमाई की और सुनहरी की शादी धूमधाम से कर दी। उधर कालू और सुंदरी जल भून रहे थे। चलो सुंदरी, आज रात फिर चलकर उसकी फसल बर्बाद करते हैं। कालू बोला, लेकिन जैसे ही वो दोनों खेत में घुसे, सुंदरी को जोर का झटका लगा। आ मार रे, इसमें कट है। कालू बोला। तू नाटक कर रही है। और खुद जैसे ही भिंडी को छूता है, उसे भी झटका लगता है और वो खेत के बाहर जा गिरता है। अरे भाग चल सुंदरी, ये टुनटुनी ने काला जादू किया है। दोनों लंगड़ाते हुए अपने घर लौटते हैं और पछताते रहते हैं। और उधर टुनटुनी चिड़िया, वह तो अपने जादुई भिंडी के खेत के साथ चैन से रहती है। बेटी की शादी के बाद भी खुश और संतोषी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक थी नन्ही, चंचल और समझदार टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी अपने परिवार के साथ एक छोटे से पेड़ पर बने घोंसले में खुशहाल जीवन जी रही थी। हर दिन टुनटुनी आसमान में उड़ती, अपने दोस्तों के साथ खेलती और शाम को अपने घोंसले में आकर आराम करती। उसकी माँ अक्सर कहा करती, बेटा, ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। टुनटुनी घबरा गई। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या ये तूफान आने वाला है? माँ ने गंभीर होकर कहा, लगता तो यही है, हमें तैयार रहना चाहिए। जंगल के दूसरे पक्षी भी डर गए। कोयल, बुलबुल और कौवी सब अपने अपने घोंसलों में सिमटने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हवाएं बहुत डरावनी हो गई। टुनटुनी का छोटा सा घोंसला कांपने लगा। माँ, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, क्या ये तूफान झेल पाएगा? टुनटुनी ने डरते हुए पूछा। माँ ने प्यार से कहा, डरो मत बेटा, हिम्मत रखो। हम अगर एकजुट रहे तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, कई पेड़ गिरने लगे और रास्तों में कीचड़ भर गया। टुनटुनी और उसका परिवार घोंसला छोड़कर उड़ गए। उड़ते हुए टुनटुनी ने देखा कि कई और पक्षियों के घर भी बर्बाद हो चुके थे।
हमें मिलकर कुछ करना होगा। टुनटुनी ने सभी पक्षियों को पुकारा, उड़ें, हम सब मिलकर एक नई सुरक्षित जगह खोजें और वहाँ अपने नए घर बनाएं। पक्षियों को टुनटुनी की बात समझ आ गई। वे सब एक साथ उड़ चले और कुछ ही देर में उन्हें एक ऊंचा और सुरक्षित इलाका मिला, जहाँ जमीन सूखी थी और पेड़ अभी भी मजबूत खड़े थे। अब सबने मिलकर योजना बनाई। कोई टहनियाँ लाने गया, कोई पत्तियाँ। बुलबुल और कोयल अपनी मीठी आवाज से सबका हौसला बढ़ाते रहे। जो पक्षी घोंसले बनाने में माहिर थे, उन्होंने दूसरों को सिखाया। कुछ ही दिनों में सबके नए नए घोंसले तैयार हो गए। जंगल फिर से चहक उठा। टुनटुनी ने मुस्कुराकर माँ से कहा, माँ, आपने कहा था ना कि साथ रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। देखो, हम सब मिलकर फिर से अपने घर बना पाए। माँ ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली ताकत होती है, एकता और हिम्मत। जब हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हिम्मत नहीं हारते, तो दुनिया की कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता।